नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड के जनसेवकों का दिन रात अनिश्चितकालीन धरना शुरू, अपनी मांगों को लेकर है आर पार के मुंड में। झारखंड राज्य जनसेवक संघ द्वारा दिन रात अनिश्चितकालीन धरना बुधवार से डोरंडा के नेपाल हाउस स्थित कृषि सचिवालय के समक्ष शुरू हो गया। झारखंड राज्य जनसेवक संघ के महामंत्री लोकेश कुमार ने कहा, दिन और रात अनिश्चितकालीन राज्य स्तरीय धरना का समापन मांग पूरी होने के बाद ही होगा। आप सबको बता दें कि राज्य के सभी जिलों के जनसेवकों ने अपने वेतन अवनति और लंबित 11 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए पिछले 2 महीने से अधिक समय से हड़ताल पर है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसका आरोप है कि इसके बाद भी इनकी सुध नहीं ली जा रही है। 16 जुलाई तक हो सकती है भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में 16 जुलाई तक भारी बारिश होगी। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान किया है। मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो 2 दिनों में मानसून फिर से सक्रिय होगा। वहीं 16 और 17 जुलाई से बारिश का दायरा बढ़ेगा। मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। झारखंड में आप सबको बता दूं कि 1-2 दिनों में फिर मानसून सक्रिय हो सकता है। 14 जुलाई को संथाल परगना सहित राज्य के मध्य हिस्सों में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसका असर अगले 2-3 दिनों तक रहने की उम्मीद है। सीएम हेमंत सोरेन के साथ बैठक के बाद बोले नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, शुरू होंगे आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल रांची पहुंचे। उन्होंने बुधवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य के चहुमुखी विकास को लेकर चर्चा की। नीति आयोग के सदस्य श्री पॉल ने प्रेस को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्यों का विकास होगा तभी देश विकास कर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम शुरू करने का आदेश दिया। इसके तहत देश के 500 सबसे कमजोर प्रखंडों का विकास किया जाएगा। आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ बैठक के बाद प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान सीएम के प्रति आभार जताते हुए कहा कि राज्यों के साथ मिलकर काम करने का उद्देश्य है देश का विकास करना। राज्यों का विकास होगा तभी देश विकास कर सकेगा। कोडरमा के 2 मायका गोदाम में छापामारी, खनन टास्क फोर्स ने किया सील, कई सामान हुआ जब्त। कोडरमा जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने अवैध रूप से मायका के भंडारण एवं व्यापार को लेकर बुधवार 12 जुलाई 2023 को जयनगर थाना क्षेत्र के लाराबाद के पास संचालित 2 मायका गोदाम में छापामारी की। इस दौरान दोनों गोदाम में भारी मात्रा में मायका फ्लेक्स और मायका डस्ट का स्टॉक पाया गया। बिना भंडारण लाइसेंस के संचालित इन गोदामों को टीम ने फिलहाल सील कर दिया है। आप सबको बता दो कि डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर यह छापामारी की गई। झारखंड में टीबी मुक्त पंचायत की शुरुआत, 10 पंचायत प्रतिनिधि होंगे पुरस्कृत, मेडल भी मिलेंगे। राष्ट्रीय जज्बा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में आयोजित टीबी वर्क प्लेस पॉलिसी एंड कारपोरेट एंगेजमेंट टू एंड टीबी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि गाँव को स्मृत किए बिना टीबी से नहीं लड़ा जा सकता। हालांकि झारखंड के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है और हमारी एडवांस प्लानिंग अन्य राज्यों से अच्छी है। मंत्री ने कहा कि राज्य में प्रति 1 लाख लोगों में से 1022 लोगों को जांच के दायरे में लाया जा रहा है। जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए कार्य योजना तैयार कर ससमय कार्य करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। पूरे विश्व में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक है, वहीं राष्ट्रीय लक्ष्य वर्ष 2025 तक है, जबकि झारखंड में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य दिसंबर 2024 तक रखा गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य में 57,567 टीबी मरीजों की पहचान की गई है। ईडी और सीबीआई के बहाने केंद्र सरकार पर बरसे झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, बाबूलाल मरांडी पर भी साधा निशाना। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने ईडी और सीबीआई के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ईडी पर तंज कसते हुए उसका फुल फॉर्म एंड ऑफ डेमोक्रेसी बताया। इस दौरान उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर भी निशाना साधा। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि उच्च न्यायालय ने पहली बार किसी जांच एजेंसी की वैधता पर सवाल उठाया है। झामुमो पिछले कई दिनों से यह सवाल उठा रहे हैं कि गैर भाजपा शासित राज्यों में ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई कुछ ज्यादा हो रही है। सुप्रियो ने कहा कि ईडी का मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं बल्कि एंड ऑफ डेमोक्रेसी है। एजेंसी ने सिर्फ विपक्षी दल के नेता और सरकार की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। झारखंड में जैसे ही सरकार ने काम शुरू किया वैसे इन एजेंसी को यहां पर अलर्ट कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बाबूलाल मरांडी ने की मुलाकात। झारखंड भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार 12 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान बाबूलाल ने आभार प्रकट करते हुए महाजनसंपर्क अभियान में जनता के मिल रहे अपार समर्थन से अवगत कराया तथा राज्य के राजनीतिक हालातों पर विस्तृत चर्चा की। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन को सशक्त बनाने के साथ जन मुद्दों पर आवाज बुलंद करने का निर्देश दिए। रांची सदर अस्पताल को देश में तीसरा स्थान, सांसद संजय सेठ ने कर्मियों को किया सम्मानित, कहा अब पैसे के अभाव में नहीं रुक रहा है इलाज। आयुष्मान भारत योजना को धरातल पर उतारने और इसका लाभ जनता को देने में रांची सदर अस्पताल भारत में तीसरे नंबर पर रहा। इस बड़ी उपलब्धि के बाद सांसद संजय सेठ ने सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सहित सभी चिकित्सकों और आयुष्मान भारत की पूरी टीम को सम्मानित किया। टीम को सम्मानित करने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की। पहले सामान्य से सामान्य बीमारियों के भी उपचार में लोग अपनी जमीनों को गिरवी रखते थे, जमीन बेच देते थे, महिलाओं को जेवर बेचना पड़ता था, लोग कर्ज में डूब जाते थे, पर अब ऐसा नहीं होता है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना ऐसे ही परिवारों के लिए लाई है। इसमें 5 लाख तक का उपचार निःशुल्क किया जाता है। इसे कई अस्पताल संबंध में है, कई अस्पतालों में इसका उपचार शुरू हुआ है, परंतु सदर अस्पताल ने जो उपलब्धि हासिल की यह पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है। सांसद ने कहा कि यह चिकित्सकों का सेवा भाव है जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल किया। प्रधानमंत्री ने जो सोचा सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे जमीन पर उतारने का काम किया, इसके लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं। सांसद संजय सेठ ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने देश के लाखों परिवारों को जीवन दान दिया है। सचिवालय स्वयं सेवक संघ 5 सूत्री मांगों को लेकर 19 जुलाई से करेगा धरना प्रदर्शन। झारखंड पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक की प्रदेश स्तरीय कमेटी के आदेशानुसार खरसवा में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों की सेवा अस्थायी करने, स्वयं सेवकों को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि को हटाकर उचित मानदेय दिए जाने, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का समायोजन करने, वर्तमान सरकार में स्वयं सेवक से काम नहीं लिया जा रहा है, उन सभी को काम दिए जाने सहित कुल 5 मांगों को लेकर 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसे लेकर खरसवा पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष राजू प्रधान, सचिव बबलू हेमरम के नेतृत्व में स्वयं सेवकों ने खरसवा प्रखंड विकास पदाधिकारी नाम पर एक ज्ञापन सौंपकर जानकारी दी। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय महागठबंधन के सभी दलों ने चुनावी घोषणा में यह वादा किया था कि झारखंड में जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे वह पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के सदस्य हों या रोजगार सेवक हों या पारा टीचर हों या कृषि मित्र, ऊर्जा मित्र, रसोईया, संयोजिका हों या फिर किसी भी विभाग में कंप्यूटर ऑपरेट हों, सभी लोगों को अस्थायी किया जाएगा। पर अब झारखंड के सभी संविदा कर्मी और युवा ठगा महसूस कर रहे हैं। हजारीबाग के बड़का गांव में सकरी नदी पर बनी पुलिया ध्वस्त, 100 से अधिक गांव का टूटा संपर्क। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड स्थित चेपा कला पंचायत के कटकटिया गांव में सकरी नदी पर बनी पुलिया 3 साल में ही ध्वस्त हो गई। इसके टूटने से 100 से अधिक गांव का संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालय से कट गया। चेपा कला पंचायत के मुखिया अनिकेत कुमार नायक ने बताया कि चेपा कला से हुदवा को जोड़ने वाली सड़क एवं पुलिया निर्माण 3 साल पहले हुआ था। सड़क का निर्माण वर्ष 2017 से 18 तक में हुआ था, जबकि 2019 में पुलिया बनना शुरू हुआ था। सड़क एवं पुलिया का निर्माण कार्य REO विभाग द्वारा किया गया था। ग्रामीणों ने गुणवत्ता युक्त सड़क और पुलिया निर्माण की मांग शुरू की थी, लेकिन अभिकर्ता ने ग्रामीणों की इस मांग को अनसुना कर दिया। यही कारण है कि 3 साल में ही पुलिया ध्वस्त हो गई। गुमला के भरनों में नाबालिग से दुष्कर्म, लोगों ने आरोपी की धुनाई कर पुलिस को सौंपा। गुमला के भरनों प्रखंड में एक आदिवासी नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा है, इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। भरनों पुलिस ने बुधवार को आरोपी मोहम्मद आसिफ अंसारी को जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को आरोपी मोहम्मद आसिफ अंसारी ने 17 वर्षीय आदिवासी किशोरी से उसी के घर में घुसकर दुष्कर्म किया। घटना के समय पीड़िता के माता पिता खेत में काम करने गए थे। पीड़िता के शोर मचाने के बाद आसपास के ग्रामीण एवं उसकी मां घर पहुंची, फिर आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इधर पीड़िता की मां ने थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि नाबालिग के साथ आरोपी की जान पहचान थी। जान पहचान का फायदा उठाकर आरोपी उसके घर घुस गया। जब आरोपी ने देखा कि घर में कोई नहीं है तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। गुमला में 5 लाख के इनामी नक्सली खुदी मुंडा ने किया सरेंडर। गुमला के भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर खुदी मुंडा ने सरेंडर किया है। इस एरिया कमांडर पर 5 लाख रुपए का इनाम था।
दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।